Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for this question, that is CSES problem set increasing subsequence. So ये एक basic question है that is from longest increasing subsequence. Okay, so काफी standard question है, लीड कोड में मिल जाएगा GFG CSES सब जगह. But we are going to see n log n approach in this question. Okay, so that's why I'm making this video to see n log n approach. वो थोड़ी सी complicated है, that's why. बाकी एन स्क्वायर अप्रोच हमें डीपी का सॉल्यूशन पता है. सो इन दिस वीडियो फर्स्टली आई विल डिस्कस एन स्क्वायर अप्रोच एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस एन लॉग एन अप्रोच. ओके, सो लेट्स सी एन स्क्वायर अप्रोच, दैट इज ऑफ डीपी अप्रोच. यू कैन से सपोज वी हैव सम एरे. ओके, ये हमारे पास एक एरे है और हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक डीपी ऑफ, यू कैन से, अगर इसका एन साइज है तो हम एन लेंथ की एक डीपी एरे लेते हैं. ठीक है, जहां पे डीपी ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस टिल लेंथ आई of this sequence. Okay, so suppose this index is I. अगर ये इंडेक्स I है तो dp of I क्या स्टोर करेगी, यहां तक कि इतनी लेंथ में हमारे पास कितनी मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस है. ओके फाइन. सो अब मैं ये डीपी एरे बिल्ड कैसे करूंगा ये देखते हैं. इनिशियली अगर मैं अपनी डीपी एरे को इनिशियलाइज करना चाहूँ तो मैं किससे इनिशियलाइज कर सकता हूँ, वन से. बिकॉज क्योंकि वन लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो मेरे पास हमेशा रहेगा ही. ओके, लाइक 1 2. अगर ये मान लो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, अगर ये ऐसा है कुछ 8 9 7 6 5 4 3 2 1, तो इसमें हमारा LIS का आंसर कितना हो जाएगा, 1. ओके, सो यू कैन से कि अगर मैं डीपी ऑफ आई अगर यहाँ पे देखूं, सपोज दिस इंडेक्स इज आई, और मैं डीपी ऑफ आई यहाँ पे देखूं, तो तुम क्या कह सकते हो कि ये अकेला ही एक मेरे पास वन लेंथ का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी कैन इनिशियलाइज डीपी एरे विद 1. ओके, व्हाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. अब हमने डीपी एरे तो इनिशियलाइज कर ली और डीपी ऑफ आई मैंने बता दिया होता क्या है. तो डीपी के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी तो मेन चीज यही होती है कि हमें सबसे पहले कितनी स्टेट्स हमें रखनी चाहिए, मिनिमम स्टेट्स. सेकेंड थिंग कि डीपी ऑफ आई और डी करंट स्टेट में मतलब उसकी वैल्यू है क्या. तो हमें पता है डीपी ऑफ आई है क्या, मैक्सिमम लेंथ सबसीक्वेंस. ओके, सपोज नाउ आई हैव स्टार्टेड इटरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, अब मैंने लेफ्ट टू राइट इटरेट करना शुरू किया. मैंने आउटर लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक. ठीक है, अब अगर मुझे, मैंने एक इनर लूप लगाया. ठीक है, j इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से n तक. ठीक है, सपोज आउटर लूप में मैं इस इंडेक्स पे हूँ, दैट इज आई. ठीक है, और मैं अपना इनर लूप आई प्लस 1 से n तक के लिए चलूंगा, आई प्लस 1 टू n. मैं अपडेट देखता हूँ कि मैं अपडेट कैसे कर सकता हूँ. ठीक है, सो हाउ, अगर ये मेरा जे इटरेटर है तो मैं डीपी ऑफ जे को कैसे अपडेट कर सकता हूँ. सिंपल सा एक चीज है कि अगर मुझे कोई भी इंडेक्स में, ठीक है, मान लो ये जे इंडेक्स है मेरा और मेरा करंट ए ऑफ जे जो है वो ए ऑफ आई से बड़ा है. ठीक है, सो व्हाट आई कैन से इज कि मेरा डीपी ऑफ जे जो है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, डीपी ऑफ आई प्लस 1. हाउ, डीपी ऑफ आई तक मुझे जो भी सबसीक्वेंस, मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ मिली होगी, मैं उस पे एक इंक्रीज कर सकता हूँ. वाई, क्योंकि मेरा ए ऑफ जे ए ऑफ आई से बड़ा है. ठीक है, और हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, इंक्रीजिंग हो जाएगा ये. ठीक है, दैट्स व्हाई आई कैन अपडेट डीपी ऑफ जे एज डीपी ऑफ आई प्लस 1. ओके, बट हेयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डीपी ऑफ जे जो है मेरा, ठीक है, वो ऑलरेडी डीपी ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा हो. ठीक है,
तो डीपी ऑफ जे को मैं कैसे अपडेट करूंगा? मैक्स ऑफ डीपी ऑफ जे एंड डीपी ऑफ आई प्लस वन। ओके, सो ऐसे मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब एंड में मेरे पास क्या आएगा? एक डीपी एरे आएगी जिसका लेंथ n होगा। ठीक है, और मेरे पास हर इंडेक्स पे क्या होगा? फ्रॉम 1 टू n इंडेक्स मेरे पास क्या होगा? किसी i लेंथ तक जो मेरे पास मैक्सिमम सब सीक्वेंस की लेंथ है। ठीक है, सो टोटल लॉन्गेस्ट LIS क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस होल एरे। ठीक है, किसी भी मेरा जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है वो किसी भी इंडेक्स पे एंड हो सकता है ना। दैट्स व्हाई आई विल टेक मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस डीपी एरे। सो लेट मी शो यू द कोड ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच। ये मैंने एक डीपी एरे बनाई, इनिशियलाइज कर दिया 1 से, फिर मैंने आउटर लूप चलाया 0 से num डॉट साइज के लिए, इनर लूप चलाया i प्लस 1 से num डॉट साइज के लिए, एंड जहां भी मुझे अपना करंट एलिमेंट num ऑफ i से बड़ा मिला मैंने डीपी ऑफ जे अपडेट कर दिया, और एंड में मैंने मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ डीपी एरे रिटर्न कर दिया। ओके, सो इट वाज एन स्क्वायर अप्रोच। नाउ हम क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे? अपना ये वाला इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, एंड हेयर n का जो साइज है वो है 2 इंटू 10⁵. ओके, सो वी कांट afford n square approach in this question. That's why we will go for n log n approach. ठीक है, अब एक चीज क्या कि ये जो n log n अप्रोच है इसको मैं खाली किस लिए यूज कर सकता हूं? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ बताने के लिए। ओके, मैं इससे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड करने के लिए अभी नई बात कर रहा हूं। वी आर गोइंग फॉर लेंथ ओनली। ठीक है, सो हम करते क्या है, हम एन लॉग एन अप्रोच की बात कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो एन लॉग एन में यू कैन से कि हम सारे एलिमेंट्स पे इटरेट करेंगे, एन का वो जा सकता है, और लॉग एन की हम हर एलिमेंट पे एक ऑपरेशन एन लॉग एन का कर सकते हैं, और लॉग एन हमें कुछ समझ में आती है बाइनरी सर्च। ठीक है, सो ये खाली मैंने इंट्यूशन के लिए मैं अब मेथड बताता हूँ। सपोज वी हैव सम एरे, ये मेरे पास एक एरे है और इसमें मुझे LIS फाइंड करना है। ठीक है, फाइन। अगेन मैं एक डीपी एरे बनाता हूँ। ठीक है, फाइन। मैं इसमें क्या कर रहा था, मैं डीपी ऑफ आई को प्रीवियसली कैसे अपडेट कर रहा था? आई इंडेक्स तक मुझे जो मैक्सिमम साइज मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक डीपी वेक्टर बना रखा है, यू कैन से। ठीक है, कि ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, और मैं इसमें अपने LIS के एलिमेंट्स पुश करूंगा। फाइन, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कंसीडर किया। अब मैं हर एलिमेंट में इटरेट करूंगा और मुझे चेक करना है कि करंट एलिमेंट जो है मेरा वो मेरा LIS में काउंट होगा या नहीं काउंट होगा। आई मीन दैट एलिमेंट, सपोज मैं इस करंट एलिमेंट आई में हूं और मैं चेक करूंगा कि ये एलिमेंट मेरा LIS की लेंथ को अफेक्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, सिंपल। सपोज तो एक एलिमेंट मैंने क्या किया, सपोज ये मेरा वेक्टर ऑफ आंसर था और यू कैन से वेक्टर डीपी था। ठीक है, सिंस एक लेंथ तो मेरे LIS की ऑलवेज पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज पुश कर दिया, दैट इज ए नॉट। ठीक है, अब मैं कहां से इटरेशन शुरू करूंगा? यहां से। ठीक, फाइन। अब मुझे करंट एलिमेंट के लिए सपोज चेक करना है, और यू कैन से कि जो मेरा, अगर ये मेरा एलिमेंट 1 था, ठीक है, तो ये मेरी डीपी वेक्टर है और करंट एलिमेंट इसमें 1 है मेरा। ठीक है, फाइन। अब मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये मेरा आई इंडेक्स है और मुझे इस एलिमेंट के लिए चेक करना है सिंपली कि ये मेरा LIS की लेंथ को अफेक्ट करेगा या नहीं। तो मैं फर्स्टली चेक करूंगा कि जो मेरा डीपी बैक है, मतलब लास्ट एलिमेंट इन डीपी एरे है, वो अगर मेरा ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन डीपी डॉट बैक, डीपी डॉट बैक मतलब वेक्टर का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा है सो इट विल श्योरली अफेक्ट माई LIS लेंथ and it will increase my LIS length by 1. ओके, सो फॉर नाउ मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को अपनी एरे में पुश कर दिया। ठीक है, सपोज दिस एलिमेंट वाज x, मैंने x यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक, फाइन। अब मेरी LIS की लेंथ 2 हो गई और ये एलिमेंट मेरा 1 से बड़ा था तो मैंने इसको पुश कर दिया। ठीक है, फाइन।
अब एक केस बनता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने x को पुश कर दिया। अब मैं मान लो यहाँ पे आया, दिस इज करेंट इंडेक्स है, मैंने चेक किया a ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन x नहीं है, ठीक है, सो वी कांट पुश इट डायरेक्टली इन अवर डीपी एरे और डीपी वेक्टर यू कैन से। सो व्हाट वी विल सिंपली डू इज, हम x की पोजीशन चेक करेंगे अपनी डीपी एरे में, x की, या फिर यू कैन से a ऑफ i की अपनी डीपी एरे में पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है, कैसे, बाइनरी सर्च करके। सिंस जो ये मेरी डीपी एरे है, ठीक है, इट विल बी इंक्रीजिंग ऑलवेज। ये चीज तो हमें पता ही है क्योंकि हम इस पे ऑब्वियसली एलआईएस का फंक्शन के अकॉर्डिंग पुश कर रहे हैं एलिमेंट्स, इट विल बी इंक्रीजिंग ऑलवेज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस x को, सिंस ये जो मेरा करंट एलिमेंट है x, सॉरी x नहीं, a ऑफ i, ठीक है, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है दैट इज a ऑफ i, मैं ith इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, a ऑफ i। तो मैं a ऑफ i को सिंपली चेक करूंगा कि इस, अब ये जो मेरा बैक एलिमेंट था x, इससे तो छोटा है, ठीक है, छोटा है या फिर बराबर है, तो ये a ऑफ i मुझे कैसे फायदा दे सकता है मेरे एलआईएस में, क्योंकि मेरा मेन टास्क क्या है, एलआईएस की लेंथ को मैक्सिमाइज करना। तो मुझे a ऑफ i कैसे फायदा दे सकता है ये सोचना है। तो अगर मैं अपने x की लेंथ, जो कि x की वैल्यू है, सपोज इट इज 10, ठीक है, और a ऑफ i की वैल्यू कितनी है 7, सो ऑब्वियसली मैं क्या करना चाहूंगा, 10 की जगह यहाँ पे 7 डालना चाहूंगा। वाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा तो इट इज पॉसिबल कि मुझे 7 से बड़े एलिमेंट्स आगे मिल जाए, ठीक है, और मेरी एलआईएस की लेंथ एक इंक्रीज हो जाए। बट ऐसा हो सकता है कि वो 7 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, ठीक है। तो मैं हर एलिमेंट को यहाँ पे, जो भी मेरे डीपी एरे में, डीपी वेक्टर में जो एलिमेंट है ना, मैं उस हर एलिमेंट को अभी छोटा करना चाहूंगा। ओके, सो हर एलिमेंट को छोटा करने के लिए व्हाट आई विल सिंपली डू इज, मैं इस a ऑफ i की अपनी इस डीपी वेक्टर में पोजीशन निकाल लूंगा, ठीक है, बाइनरी सर्च करके कि मैं इसको किस एलिमेंट की जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। फाइन, सो आई विल डू द सेम। मैं, आई कैन यूज बाइनरी सर्च और आई कैन सिंपली यूज लोअर बाउंड मेथड। अगर आपको लोअर बाउंड नहीं पता तो आप बाइनरी सर्च करके निकाल लो, ठीक है, एंड आई विल प्लेस दिस एलिमेंट ए आई इन माई डीपी वेक्टर, ठीक है, कहाँ पे, जहां पे भी मेरा एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट ए आई के बराबर होगा या फिर ए आई से बड़ा होगा। ओके, ए आई से छोटे एलिमेंट को मैं रिप्लेस नहीं करूंगा ए आई से इस डीपी वेक्टर में। सो एलिमेंट विच विल बी, सपोज मैं एलिमेंट y को रिप्लेस करने वाला हूं, तो y विल बी ईदर ग्रेटर देन ए आई और इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। तो मैं उस एलिमेंट को यहां से रिप्लेस कर दूंगा। अब फॉर नाउ मैं ये समझाता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने वैसे एक इंट्यूशन सा दे दिया आपको, ठीक, फाइन, एक मैंने इंट्यूशन दिया था यहाँ पे अभी आपको, क्या, कि अगर मान लो करंट ए आई की वैल्यू मेरी 7 है और यहाँ पे x की वैल्यू 10 है मेरी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू प्लेस 7 इंस्टेड ऑफ 10, दैट्स व्हाई आई विल रिप्लेस 10 विद 7, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डीपी के हर एलिमेंट को कम करने की कोशिश करूंगा डीपी वेक्टर के, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ए आई को प्लेस करूंगा। एंड अभी के लिए जो मेरा ए आई है वो तो खाली, अगर मैं x को चेंज करता हूं तो ही मेरे LIS वेक्टर को या फिर डीपी वेक्टर को अफेक्ट करेगा, है ना, अगर मैं x को चेंज करता हूं। अगर मान लो मेरा डीपी वेक्टर कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक 3, ठीक है, और 5 और 10, और मुझे AI मिला है, AI मुझे मिला है 2, ठीक है, तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा, 3 को 2 से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। सो फॉर नाउ मेरी डीपी एरे में मुझे कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरी डीपी एरे में मुझे कोई चेंज नहीं मिलेगा। अगर मेरा, जो कि
जो LIS था वो 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, अपने LIS में। फाइन। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मेरा LIS 3510 है या 2510 है, मुझे लेंथ तो 3 ही मिलेगी, ठीक है। तो प्लेसिंग 2 विल नॉट अफेक्ट माई LIS लेंथ, ओके। बट एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा जो LIS है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2, 5, 10, और मान लो 2 से स्टार्ट होके यहाँ पे कहीं तुम्हें 3 अगेन मिल रहा है, 3 एंड फिर 5 फिर 10 मिल रहा है, ठीक है। और तुमने पहले क्या बना रखा था, 3, 5, 10। तो इस केस में प्लेसिंग 2 विल अफेक्ट दिस। फाइन। तो इसलिए मैं AI को, हाँ, और यू कैन से कि डीपी वेक्टर के हर एलिमेंट को डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डीपी वेक्टर के हर एलिमेंट को डिक्रीज करने से अगर मेरी LIS की लेंथ सेम है, कहीं आगे मुझे जाके मिलती है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट इन केस अगर मेरे पास LIS की लेंथ बड़ी मिल रही होगी तो इफेक्ट पड़ेगा। फाइन। आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन अगेन आस्क इन कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप। मैं एक्सप्लेन करने की वहां पे और ज्यादा कोशिश करूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी पूछ लो। एन लॉग एन अप्रोच का भी कोड दिखाता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों मैं AI को अपडेट कर रहा हूँ बार बार। सपोज मैंने सिंपली LIS पहले बनाया था 3, 5 और 10, बट मुझे कहीं पे यहाँ पे 2 मिला था। तो अगर मैंने 2 को 3 को 2 से रिप्लेस नहीं किया होता तो मेरी LIS की लेंथ कितनी रह जाती, 3, 5 और 10। बट नाउ जब मैंने रिप्लेस कर दिया, या फिर यू कैन से डीपी वेक्टर के हर एलिमेंट को छोटा कर दिया है, तो मेरी LIS की लेंथ बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये वाला केस कवर हो जाएगा इससे। ना आई सिंपली शो यू द कोड। मैंने फर्स्ट एलिमेंट पुश कर दिया, फिर फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट से इटरेट किया। मैंने करंट एलिमेंट के लिए लोअर बाउंड ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर मेरा करंट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो मैंने उसको डायरेक्टली पुश कर दिया। एल्स मैंने सिंपली उस पोजीशन पे, जो भी लोअर बाउंड की पोजीशन थी, उस पे AI डाल दिया। भाई, क्योंकि अब मेरा जो करंट एलिमेंट है वो या तो लास्ट एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है, या फिर बराबर होगा। तो AI विल ऑब्वियसली हेल्प मी इन इंक्रीजिंग LIS लेंथ, ठीक है। दैट्स वाई। और लास्ट में जो आंसर डॉट साइज है वो मेरी LIS की लेंथ हो जाएगी। नाउ एक चीज और, कि जो डीपी वेक्टर है वो आपको करेक्ट LIS समटाइम्स नहीं देता है, ठीक है। सो इट विल ओनली गिव यू LIS लेंथ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस मेथड से आपको खाली LIS की लेंथ मिलेगी, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगेन, ask me in comment section and telegram. I will explain you more if you have any doubt. Thank you guys for watching.